कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। अल्लाह के बाद मैं अपनी बहन को आपके पास छोड़ के जा रहा। चली जाए हमारे घर से। तानिया, पूरी बात, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। नहीं खाना मुझे खाना। बिहेव योरसेल्फ। जरा बता मत ये कि हमारी औकात क्या है इस घर में। इस घर की मालकिन हूँ मैं अब। अरे मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छी बात। खबरदार। वो अपने वादे से फिर गया है। अरे सुमेरा बेटा, और खाना डालो। ये क्या तुमने चिड़िया की तरह खाना डाला हुआ है? ठीक से खाओ। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कमजोर हो जाओगी। रहने दे मम्मी। अरे ये कौन आ गया? अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। वालेकुम उज़ैर भाई। वालेकुम सलाम। अरे उठ क्यों गए? बैठो बैठो, खाना खाओ खाना खाओ। अरे तुम भी तो बैठो ना, आओ इधर यहाँ बैठो। उसमें जाओ बेटा, भाई के लिए प्लेट लेकर आइए। अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खाना वाना जहाज में खाकर आया हूँ। इट्स ओके। तुम तो इसमें यहाँ पे रखो यार। छोड़ दो। खाला कहाँ है? उनको भी ले आते ना। अरे यार सुमी, तुम्हें तो पता ही है अब्बू को छोड़ के कहाँ आती हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। और भाई उस्मा, हाँ शादी वादी हो रही है तुम्हारी? हाँ जी बस ऐसे ही समझे। नाइस नाइस। और भाई मियाँ कहाँ हैं तुम्हारे? अब बेटा वो दफ्तर गया हुआ है, उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। हाँ अभी आया था फोन। लेट आएंगे थोड़ा रात को। आई सी। चलो कोई नहीं, सुबह मिल लेंगे। छोटी गुड़िया कहाँ है दानिया? उससे जरूर मिलूंगा मैं। धानिया सुला के आई हूँ अभी, सुबह स्कूल जाना होता है ना। काफी बड़ी हो गई होगी। अरे बड़ी, अब तो वो सबके कान काटती है भाई। उससे तुम बातें करके देखना, मैं तुम्हारा सारा दिमाग चाट जाएगी। ऐसे मेरा बेटा ये खाना नहीं खा रहा तो कम से कम चाय पिला दो। मैं सबके लिए बनाती हूँ। थैंक यू। बिस्किट वगैरह कुछ चलेंगे? अरे नहीं नहीं। लाती हूँ वो। और आंटी आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा किया वैसे तुम आ गई, अभी उस्मा की शादी भी आगे आ रही है। कोशिश करूंगा शादी तक रुकने की, वादा नहीं कर सकता। शायद हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब? घर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? नहीं अभी घर नहीं जाना। चांद की 14 तारीख है। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। समंदर पर चलते हैं ना। क्या हो गया? फॉर गॉड सेक, टाइम देखो, बहुत लेट हो गया, घर पहुंचना है। कोई देर नहीं हुई है। समंदर पर चलते हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा आएगा। इतनी मुश्किल से तो घर से निकलते हैं। चल रहे हैं ना हम? थैंक यू। तुम कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई? तो क्या करूं? उसी तरह उछलती कूदती रहूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अब एक बच्ची की माँ हूं। तो सो व्हाट? अरे मेरी प्यारी कजन, अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए, समझी? वरना ऐसी शक्ल हो जाती है जैसी इस वक्त तुम्हारी है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी जॉब कैसे जा रही?
छोड़ तो नहीं आए? अरे नहीं नहीं, खुदा ना करे, क्यों छोड़ूंगा मैं। यार पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रही है कंपनी हमारी, तो उसकी देखभाल के लिए मुझे भेज दिया यहाँ पे। कितने दिन रहोगे? अभी चला जाऊँ? नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं होटल में कमरा ले लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अंदाज तो ऐसे ही था ना तुम्हारा, हैं? है ना, है ना? तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी तक बचपना है तुमने। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, तुम्हें भी नहीं बदलना चाहिए, समझी? एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट नो, 2 महीने 3 महीने कितना टाइम लगा। अगर ज़्यादा अर्सा रुक गया तो शायद उस्मा की शादी अटेंड कर लूँ। हाँ हाँ, शादी अटेंड करो। कहाँ रह गए मियाँ तुम्हारे? इतनी रात हो गई अभी तक आए नहीं। कामों में फंस गए होंगे। What? इस टाइम पे काम में? यार नजर वजर रखा करो उस पर। इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। हम उंगली खेलेंगे यार। Anyway, चले यार, मैं भी थक गया हूँ, जेट लैग भी हो रहा है। लगता है सुबह ही मुलाकात होगी उससे, I mean उनसे। हाँ हाँ, सुबह। अभी तुम सो जाओ। कमरा वमरा भी अरेंज है कि सोफे पे सो जाऊँ? हाँ हाँ ना, मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दिया है, अब सब चीज़ें रख दी हैं, तुम्हारा सामान भी। अरे चाहे तो खत्म कर लेने दो भाई। वाह, हाँ, पियो चाय पियो। क्या होगा अम्मी? क्या वो यहीं रहेगा? जी। इस शाप ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये बात घर से बाहर भी निकले। क्या होगा? बेटा जाहिर है वो यहाँ रहेगा तो पता तो उसे चल ही जाएगा। मजा आए ना। अब जब भी चौदहवीं की रात होगी ना, आप मुझे समंदर पर लेके जाना है। क्या हो गया, तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? आपके इंतजार में नहीं जाग रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ। आज अचानक लंदन से उज़ैर पहुंच गया है। ओह अच्छा। आप खुश हो रहे हैं? मैं इतनी देर से परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मेहमान आया घर पे। आपको एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता जो कुछ इस घर में हो चुका है वो अगर लोगों के सामने आया तो कितनी बेइज्जती होगी। तुम जाना की बात कर रही हो? जाहिर है इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, बीवी है वो मेरी। हाँ, अगर तुम किसी के सामने रोना धोना ना करो तो। मेरे आंसू तो अब मुझे खुद नजर नहीं आते क्योंकि वो मेरी आंखों से मेरे दिल पर गिरते हैं। और जानते हैं साहब, जो आंसू गिरते नहीं हैं वो पी लिए जाते हैं और वो अंदर से आदमी को जलाकर राख कर देते हैं। कहीं मिले तो उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे
से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। सुमेरा, मुझे शिद्दत से एहसास है इस बात का कि मैं ज्यादती कर रहा हूं तुम्हारे साथ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत, जगह और प्यार उतना ही है। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम खुद को अपने आप से दूर कर रही हो मुझे। तुमने अकेला कर दिया, तुमने तन्हा छोड़ दिया मुझे। जिनके हाथों में हाथ थाम कर चलने वाले साथ होना शाह, तना कहाँ होते हैं? खैर, मैं बहुत थक चुका हूं और बहस करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं सोना चाहता हूं। चलो आओ। चलो, कहाँ जा रही हो तुम? वहशत होती है मुझे आपकी मौजूदगी में। अपने कुछ न होने का एहसास बढ़ जाता है। नहीं सो सकती मैं इस कमरे में। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत, जगह और प्यार उतना ही है। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। जिनके हाथों में हाथ थाम कर चलने वाले साथ होना शाह, तना कहाँ होते हैं? तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने अकेला कर दिया, तुमने तन्हा छोड़ दिया मुझे। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के। कहीं मिले तो उसे कहना, ना दिल में कोई मलाल रखे, हमेशा अपना ख्याल रखे। कहीं मिले तो उसे कहना। सर, तुम यहाँ हो? अरे शहाब, क्या हाल है भाई? गुड गुड गुड, ऑल गुड। 5-6 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें मैं। हाँ, बहुत बदल गए हो। दाढ़ी रख ली, बाल छोटे करा लिए, पतले भी हो गए। तुम बिल्कुल नहीं बदले हैं। क्या खाते हो भाई? बस गम नहीं खाता, और क्या। लगता है सुमेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है तुम्हारा। रियली टेक्स केयर ऑफ यू। हाँ, नाश्ता अब बिल्कुल तैयार है, आ जाओ। श्योर। हाँ हाँ।
दानिया, बेटा उज़ैर मामू को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर मामू। ओहो गुड़िया, कैसी हो यार? सुमी, ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। अच्छा, क्या बात कर रहा है यार? अपने बाप पे गई है? नहीं पापा गंदे में मामा जैसी हूँ। अरे क्यों भाई? मामा से लड़ाई जो करते रहते हैं। दानिया बेटा जल्दी जल्दी नाश्ता करो, स्कूल जाना है। वैसे यार साहब, कौन से जरूरी काम से गए थे रात में? यार इंतजार कर करके सो ही गया मैं। अच्छा ही हुआ ना तुमने आराम कर लिया रात को। अरे क्या आराम यार, तुम होते तो बैठ के जरा गपशप लगती। अब देखो ना, तुम ऑफिस चले जाओगे और मैं बस। नहीं, मैं आज नहीं जा रहा ऑफिस, सो घर पे ही हूँ। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा, ग्रेट। लेकिन मुझे बस दानिया और उस्मा को ड्रॉप करने जाना है थोड़ी देर में। तो आप, मैं भी चलता हूँ ना? एज ए विश। अरे हाँ सुमी यार, बाहर कोई खातून अजीब और गरीब किस्म की एक्सरसाइजेस कर रही हैं। कौन है वो? अरे तौबा हैं, ये क्या? आप नाश्ते करने बैठ गए? भाई मेरा इंतजार ही कर लेते। अभी शुरू किया बस ये। सुमेरा के कजन है उज़ैर। अच्छा अच्छा, वो जाना नहीं उठी सो के? नहीं, नींद आ रही थी लेकिन मैंने कहा तैयार होके आती हूँ, भूख भी बहुत लग रही थी। तो ये नाश्ता कर लेना तू भी बह के, हैं? फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। और पुत्र थोड़े से पैसे दे दिया कर अपनी बीवी को, हैं? तो मैंने ना जरा सदका देना है, तुम्हारा भी और बच्चे का भी सदका देना है। जी। हैं? जी। अच्छा आए। हाँ ठीक है। प्लीज उज़ैर, खुदा के लिए अब मुझसे कुछ सवाल मत करना। तुम्हारी बेबसी से अब क्या सवाल करूं? जवाब तो सारे मिल गए। किस्मत में शायद ये लिखा। और तुमने हार मान ली इतनी आसानी से? तो और क्या करती? तकदीर से तो नहीं लड़ सकती ना। खुद से तो लड़ रही हो। क्या करोगी? खत्म कर दोगी खुद को? अच्छा खत्म हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है सुमी। कीमत तो लगा दे शहाब, कोड़ियों को लो। क्या करूं मैं, क्या करूं तुम्हारे लिए? हाँ तो सबके सब खामोश हैं, किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता। किससे लड़ूं, किसका गिरेबान पकड़ूं? किसी का भी नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। खामोश रहो। नो नो सोमी, मैं शहाब से जरूर। शहाब को तो अब नाम भी मत लो। मैं इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दानिया है। मुझे अपनी बच्ची के लिए जीना और खुदा के लिए मुझे मेरी जिंदगी गुजारना है। किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रो लो, जी भर के रो लो। याद है बचपन में बात बात में तुम कैसे रो पड़ती थी? चुप। मुझे अब नहीं रोना, पत्थर बन जाना चाहती हूँ। और पत्थरों के ना कोई जज्बात होते हैं, ना दिल, और ना वो कुछ सोच सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें चाय चाहिए ना, गरम चाय मैं लेके आती हूँ।
जड़ी कह रही है ना कि मैं मां बनने वाली हूं, झूठ है, ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। मैनू सारी खबरां ने अंदर दी हर गल में जाननी है। क्या चाहते हो आप? ले जाऊं सुमी को अपने साथ? तुम किस हक से ले जा सकते हो सुमेरा को? अरे हक जताना चाहूं तो वो तो है, बहुत है। प्लीज प्लीज खत्म करें इस झगड़े को। अहमद की अम्मी ने शादी की तारीख लेने आना है। वैसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि थोड़े दिन के लिए आप लोग अपने घर चले जाएं। वो अपने वादे से फिर गया है। बेगम साहिबा, मैं ना आपके लिए स्पेशल दूध पत्ती बना के लाई हूं। बेगम साहिबा, आप उदास हैं? मुझे पता है आप उदास हैं। जाहिर है इतनी बुरी गल हुई है आपके साथ। आपके शौहर ने एक मामूली सी नौकरानी से शादी जो कर ली। तौबा है वैसे बेगम साहिबा, हमने बड़े घरों में काम किया है, हम गरीब लोग हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ हैं, ईमानदार। किसी भी घर में काम करते हैं ना तो नजरें नीची होती है और अपनी औकात का हमें पता होता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी गए तो नजरें किसी और पर और कम कोई और। अच्छा बेगम साहिबा, ये जड़ी जाना है ना, ये तो है ही बड़ी तेज, बड़ी कमीनी है। गांव में भी ना हर किसी को फंसा के रखा हुआ था इसने। जैसे अभी आपके शौहर को फंसा लिया। और एक गल दसा, ये दोनों माँ बेटियां ना आपके शौहर को खा जाएंगी। और एक राज दी गल आप कहेंगे बबली की गल दसी है, दिल खुश कर देता। ये जड़ी कह रही है ना कि मैं मां बनने वाली हूं, झूठ है, ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। मैनू सारी खबरां ने अंदर दी हर गल में जाननी है। अच्छा बेगम साहिबा, मैं जानी वो मशीन लगाई है ना, तो मशीन में कपड़े डालने। एक गल है बेगम साहिबा, मुझे ना आप अपना राजदार समझो। कोई भी कपड़े धो जाके। जी अच्छा, कोई चंगी गल ते नहीं, इन्नी वड्डी कोठी दा मालिक ते मामूली जी नौकरी। जी इतना बड़ा ड्रामा रचा तो लिया, अब करेंगे क्या? बस कर देना, तू क्यों परेशान होती है? कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम जरूर। पता है शहाब कह रहे थे कि मैं साथ जाऊंगा डॉक्टर पे, किस तरह मैंने टाला है मुझे पता है। ये बस टाल दिया ना तूने, है बहुत चंगा किया। शहाब को पटाना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, यही शहाब होंगे, जब भांडा फूटेगा ना तो हम दोनों को यही धक्के मार के घर से निकालेंगे। निकाल ही ना दे। मेरा नाम भी रहमत है, रहमत। काट काट का पानी पिया हुआ मैंने, कैसे निकालेगा? मैं उस बात को पहुंचने तक कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। बस तू कोई ना कोई हल निकाल, मुझे नहीं पता, मुझसे अब ये ड्रामा नहीं होता बच्चे बच्चे वाला। एक गल मेरे जहन में आई है, क्या? तेरा बताऊं।
मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए आरिफ। मैं जानता हूं तुम्हारे क्या सवाल होंगे। जहर भरा है मेरे सवालों में, और मैं जानता हूं कि किसी के पास उनका जवाब नहीं है। यहां तो जिसको देखो शहाब की इस हरकत से नजरें चुरा रहा है, सब खामोश है, बेबस है उसके आगे। तुम भी, हमारी सोमे की जिंदगी तबाह हो गई और तुम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ। वो तो कमजोर बेबस लड़की थी यार। शहाब घर में एक सौतन लेकर आ गया और वो बेवकूफ उसे अपनी किस्मत समझकर चुप करके बैठ गई। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं सब कुछ होने भी ना देता। क्यों नहीं था तुम्हारे बस में? हाँ, चूड़ियां पहन रखी थी तुमने, तो थप्पड़ मार के शहाब को सीधा नहीं कर सकते थे तुम? उज़ैर प्लीज यार मेरी बात। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करो। तुम कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे तुम। क्या कर सकता था? क्या करता मैं? अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते? मैं अगर तुम्हारी जगह होता ये सब कुछ नहीं होने देता जो हुआ। और तुम अगर सोमी का घर बचाना चाहते, अगर उसकी बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी रहम होता ना, तो तुम शहाब को मजबूर करते। झूठी सही उसकी बहन को छोड़ने की धमकी देकर उसको मजबूर कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। सब तकदीर का फैसला समझ के चुप करके बैठ गए। खौफ नहीं आया तुम्हें? डर नहीं लगा? एक बेबस की आस से, उसके दिल से निकली हुई बदुआ से सबने उस औरत को शहाब की बीवी के रूप में कबूल कर लिया? किसी ने कबूल नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं किया। और आंटी ने तो शहाब को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया था। अच्छा, फिर? भाभी ने रोक दिया कि दानिया को बाप की जरूरत है, ये कह के उन्होंने सबको खामोश कर दिया। और तुम बेबस हो गए। बट यू नो व्हाट, मैं बेबस नहीं हूं। शहाब की जिंदगी में वो औरत रहेगी या सुमी, ये फैसला मैं शहाब से करवा के रहूंगा। कोई फैसला नहीं कराओगे तुम उज़ैर। मैंने तुमसे कहा था ना उज़ैर, खामोश रहो। देखा, देख लिया तुमने। मैं खामोश नहीं रह सकता सुमी। हाउ कैन आई स्टे आउट ऑफ इट? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। मैं अकेली नहीं हूं उज़ैर, मैं अकेली नहीं हूं। किसी ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है। और अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो इस तरह से दो कि मैं ये वक्त मजबूत होकर गुजार सकूं। इस तरह से नहीं कि मैं खाक का ढेर हो जाऊं। शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें? डूब के मर क्यों नहीं गए तुम? तुम्हारा में कौन सी कमी थी जो 2 टके की नौकरानी से तुमने शादी कर ली? मैं तो नहीं बचने दूंगी उसको यहाँ। अभी के अभी बुला, तलाक दो उसे। अस्सलामुअलैकुम खाला भी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ जो तुम आ गए इस वक्त। अगर ये उस औरत को तलाक नहीं देता ना, अभी के अभी सुमेरा को अपने साथ ले जाओ। मैं आया था, पता नहीं इसने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे, बेआसरा छोड़ के बहन को। अरे मैं कहती हूँ तुम मर्दों ने समझ क्या रखा है औरत को। बुला नुसरत को अभी। नुसरत, अरे नुसरत। हैरत है काशिफ पर, कैसे छोड़ गया सुमी को यहाँ। क्या चाहते हो हम?
ले जाऊं सुमी को अपने साथ? तुम किस हक से ले जा सकते हो सुमेरा को? अरे हक जताना चाहूं तो वो तो है, बहुत है, लेकिन तुम ना हक जानते हो और ना फर्ज समझते हो। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम इस घर में मेहमान हो, इसलिए उलझना नहीं चाह रहा हूं तुम्हारे साथ। यहां रह रहे हो ना, आराम से रहो, और अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो चले जाओ। जड़ी कह रही है ना कि मैं मां बनने वाली हूं, झूठ है। गांव में भी ना हर किसी को फंसा के रखा हुआ था इसने, जैसे भी आपके शौहर को फंसा लिया। और एक गल दसा, ये दोनों मां बेटियां ना आपके शौहर को खा जाएंगी। जाओ बुला के लाओ इन दोनों को, जरा मैं भी तो पूछती हूँ, ऐसा कौन सा तावीज खोल के पिलाए साहब को जो अपनी उनके पीछे पीछे चलता रहता है, हैं? मेरी फूल सी बच्ची कितना मुरझा सी गई। बुलाती क्यों नहीं उन मुक्कानियों को? वो खाला भी वो घर पर नहीं है। कहाँ दफा हो गई है? वो रहमत लेकर गई है जाना को डॉक्टर के पास। अरे भाड़ में जाए डॉक्टर, आने दो आज उन दोनों को, देखना कैसे दिमाग के कीड़े छाड़ती उनके। बस कर दीजिए खाला भी, बस कर दीजिए। हमारे घर में इस तरह से झगड़े मत डालिए आप। शहाब, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? और क्या करूं मैं? एक बात को लेकर मसलों का पहाड़ ही बना दिया आप लोगों ने। जाना जाना जाना, और कोई बात नहीं कर सकते आप लोग। मैं इसकी कीचड़ बपकियों में नहीं आने वाली, इस बच्ची को चल चल के नहीं मरने दूंगी। आज तुम्हारी जाना का किस्सा खत्म करके ही छोड़ो। मैंने कहा था ना तुमसे कि जितना लोगों के सामने रोना धोना डालोगी, लोग उतनी बातें करेंगे। खामोश रहो साहब। अरे बोलने दो न सर, अभी इसको बातें समझ थोड़ी आएगी। इसकी अकल पे तो पत्थर पड़ चुके, अब तो इससे दुश्मन लग रहे होंगे, जहर लग रहे होंगे इसे। न मैं रो रही हूँ और न बोल रही हूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए शाह। लेकिन एक बात बता दूं, बहुत बड़ी तबाही की तरफ चले गए आप। अच्छा बस, जो भी बात करनी है ऊपर आके कर लेना। आज एहसास नहीं होगा आपको, उस दिन होगा जब आप खाली हाथ रह जाएंगे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात आज मुझे बता ही दो, सबके सामने। चाह क्या रही हो तुम इससे क्या पूछ रहे हो? तुमने जो चाहा वो तुमने कर लिया। अब इससे पूछ रहे हो कि ये क्या चाहती है? तो मुझे ये बताओ, ये जो चाहती है वो तुम करोगे? ये क्या करेगा? ये तो जाना को बस सर पे बिठाएगा अपने। हाँ रखूंगा मैं। प्लीज प्लीज खत्म करें इस झगड़े को। अहमद की अम्मी ने शादी की तारीख लेने आना है। बंद कर दें इस झगड़े को, खत्म कर दें इस टॉपिक को प्लीज। साहब, तुम्हें जाना को लेकर यहाँ से जाना होगा। क्यों? क्यों जाना होगा मुझे यहाँ से? इसलिए कि हम उज़्मा के ससुराल वालों के सामने जिल्लत नहीं उठा सकते, तुम्हारे करतूत नहीं बता सकते। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, जब तक उज़्मा इस घर से रुखसत नहीं हो जाती, बल्कि जब तक वो लंदन नहीं चली जाती, रहमत को और जाना को इस घर से दूर रखना। इसकी जिंदगी तो तबाह कर ही चुके हो, अब क्या बहन की जिंदगी भी तबाह करनी है तुमने? अरे लड़कियों के एक बार रिश्ते टूट जाए ना,
तो फिर सारी उम्र लोग उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछालते रहते। कोई समझता नहीं है इस बात को। हाय, डॉक्टर ने कहा इसकी हालत ठीक नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह जाने, मुझे तो उसकी अंग्रेजी नहीं समझ आ रही थी। कौन सी बीमारी बताई थी डॉक्टर ने? बता तो सही। कुछ रुबेला कह रही थी। हाउ इज इट पॉसिबल? इंजेक्शंस वगैरह नहीं दिए थे शुरू में उसने? लगाए थे ना, लगाए थे इंजेक्शन। हाँ लगाए थे यार। जाना, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि जो वो कह रही है वो समझ तो सकूँ ना मैं। अब आपने साथ जाकर जी क्या करना है, होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा जी, बस जरा खाए पिएगी ना, आराम करेगी तो आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक कह रही है, आराम करो, परेशान मत हो और टेंशन मत लो बिला वजह बातों की, ठीक है? मैंने क्या टेंशन लेनी है जी? बहुत फिक्रे हैं जी इसको, बहुत ही फिक्रे लेती है ये, इसीलिए मेरे से डांट खाती रहती है। सबसे ज्यादा फिक्र तो इसको इस बात की है कि आपके घर वालों ने इसे कबूल नहीं किया। ये दिलो जान से प्यार करती है आपको, आपके घर वालों को, मगर वो तो कबूल ही नहीं किया। उन्होंने खुश ही नहीं हुए सुन के बच्चे का भी। जाना, अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो ना करे, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं मैं, तुम्हारा ख्याल भी करता हूं, सब करता हूं, फिर क्या परेशानी है? बस जी, अब मैं इसको कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी, ना ही किसी के सामने आएगी। ये बस जाएगी तो आपके साथ गड्डी में बैठ के जाएगी सैर करने। क्यों जाना? वैसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि थोड़े दिन के लिए आप लोग अपने घर चले जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। जाना, मैं आता जाता रहूंगा, कम से कम वहां पे सुकून तो होगा ना तुम्हें। पुत्र, आपसे दूर रह के कहाँ सुकून मिलेगा इसे? देखिए, कल उज़मा के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो मेरा होना बहुत जरूरी है जी। नहीं जाना। नहीं, वो मेरी नंद है, उसके ससुराल वालों की खातिर मदारत करना मेरा फर्ज है। शादी की तैयारियां। जब दिल से तुम्हें कोई कबूल नहीं करता, नहीं मानता इस रिश्ते को, तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की, वो भी ऐसे हालत में। खैर, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है, मैं वापस आऊंगा तो फिर घर ले जाऊंगा तुम लोगों को। वहां कैसे जाऊंगी जी? ना एसी है ना फ्रिज है। जाना, ये कौन सा मसला है, सब कुछ आज हो जाएगा, बेफिक्र रहो। जाना, मान लो ना, जो कह रहे हैं मान लो, इसी में भलाई है। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करें आप मुझसे रोज मिलने आएंगे। वादा, पक्का वाला वादा, रोज आऊंगा मिलने, ठीक है? चलो, अब परेशान मत हो, और जो थोड़ा बहुत सामान है काम का वो बांध दो, बाकी चीजें यहीं रहने दो। मैं आता हूँ जरा थोड़ी देर में। उज़मा की शादी है ना, इसको यही कहा गया होगा कि चली जाएंगे दोनों घर से। हाँ तो भाड़ में जाए वो उज़मा। अब मुझे ये बताओ, बच्चा खत्म करने की भी तो कोई तरकीब करनी है ना? सब्र कर लेना, पहले इस घर से तो निकले। इस घर से निकलेंगे तो कुछ सोचने समझने की सलाहियत वापस आएगी, तब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। चल उठ, बस बहुत हो गया, जाके उठ, सामान बंद। अब मेरी भी चीजें सारी रखी, ये ना मेरी को चीज यहाँ पे छट जाए। तेरी बड़ी कीमती थी। हाँ, कीमती चीजें क्या है? नहीं है, कपड़े लत्ते सारे चीजें पड़ी हैं, जो मेकअप की 2 चीजें दी हैं वो भी रख लेना। वो अपने वादे से फिर गया है। खुश हैं ये सब, किसी को एहसास ही नहीं है कि मैं इनके दरमियान नहीं हूँ। सुमेरा और दानिया कहाँ हैं? उज़ैर भाई उन्हें सीसाई लेकर गए। मुझे दानिया ने बहुत जोर से धक्का दिया था, मैं गिर गई। जब बच्चा ही नहीं रहा तो डॉक्टर ने क्या कहना? वो माँ बनने वाली थी और अब
तुम मां नहीं बन सकती हो। मेरे जिगर का टुकड़ा। बताओ साहब को जाना मां बनने वाली है। अब इस कर का सुकून मैं बर्बाद करूंगी। कहीं मिले तो उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं